से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद अब ईरान का रुख और सख्त होता चला जा रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका खमियाजा अब उसको भुगतना पड़ेगा। इतिहास का सबसे भीषण हमला अमेरिका और इजराइल पर होने जा रहा है। जिस तरीके से ईरान ने कहा कि ये इंटरनेशनल कानून का अमेरिका ने सीधे तौर पर उल्लंघन कर दिया है। हुतियों ने भी ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका के जहाज को लाल सागर से गुजरने नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर हमला किया जाएगा। क्या दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करके बड़ी गलती कर दी है और उसके बाद ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि यूएन का भी बयान सामने आ गया है कि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है, यह दुनिया के लिए अशांति है। ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, यह कानूनों का उल्लंघन है। दोस्तों, पूरी तरीके से इजराइल के नेता जिस तरीके से बयान उनका सामने आया और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ी दरिया दिली का काम किया है ईरान पर अटैक करके, लेकिन उसके बाद तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है। लोगों को यह लग रहा था और अमेरिका को यह लग रहा था कि ईरान चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन ईरान के नेता ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपने हम पे हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका नतीजा जो निकलेगा वो दुनिया देखेगी। अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। दोस्तों, एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, क्या ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान का बयान भी सामने आया है। जिस तरीके से इजराइल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति को धन्यवाद कह रहे हैं, क्या उसका नतीजा अब दुनिया के देश जो अभी तक ईरान के साथ खड़े थे वो अमेरिका पर हमला करने जा रहे हैं, या योजना इस बात की बनाई जा रही है कि हुतियों ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि लाल सागर से अमेरिका का जो भी जहाज अब गुजरेगा उसके ऊपर हमला किया जाएगा। देखिए, इस हमले के बाद ईरान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमारे परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ है, हमले में फोर्दो परमाणु ठिकाने को नुकसान हुआ है। और इसी तरीके से ईरान ने यूएन को खत लिखा है कि हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला हुआ है। यानी दोस्तों, अमेरिका ये समझ रहा था, राष्ट्रपति ट्रंप ये समझ रहे थे कि इस हमले के बाद ईरान डर जाएगा, ईरान रुक जाएगा, इजराइल पर मिसाइल अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद ईरान जो मजबूती से खड़ा हुआ है, यूएन को चिट्ठी लिख दी है कि हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला हुआ है, किसी भी सूरत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूएन ने भी अमेरिका से कह दिया है कि आपने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करके अशांति फैलाई है। अब ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है। देखिए, ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ा है, अमेरिका का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या दोस्तों, जिस जंग का डर था कि अगर अमेरिका डायरेक्ट आता है उसके बाद जो असली जंग की शुरुआत होगी वो हो जाएगी, अब ईरान की सेना ने ऐलान कर दिया है कि असली जंग की शुरुआत तो अब हुई है। अभी तक जो हम इजराइल पर हमले कर रहे थे वो हमारा असली जंग नहीं था, बल्कि अमेरिका के हमले के बाद अब असली जंग की शुरुआत हुई है। देखिए दोस्तों, उसकी बात करेंगे जिस तरीके से अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए जिन बम का इस्तेमाल किया, आखिर उनकी कैपेसिटी कितनी है। कहा जा रहा है कि क्लस्टर बमों से अमेरिका ने हमला किया है और भारी तबाही मचाने वाले वो बम होते हैं। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को तबाह करने के लिए ऐसे भीषण बमों का इस्तेमाल किया है। ये बंकर बस्टर बम 13,500 किलो के होते हैं और इसमें 30,000 किलो विस्फोटक भरा रहता है और इसमें 3,000 किलो विस्फोटक बम भरा रहता है। ये बम इतने शक्तिशाली हैं कि बंकर के सैकड़ों मीटर नीचे तक गड्ढा खोद डालते हैं और भयंकर तबाही मचाते हैं। बंकर बस्टर बम का असली नाम है GBU 57A/B। यानी दोस्तों, पूरी तरीके से जो कहा जा रहा था, इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा था कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना रहा है या बनाने की बेहद करीब है। अब उस साइट पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से हमला किया है, जिसके बाद से अब दुनिया में अमेरिका कह रहा है कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए और शांति फैलाने के लिए किया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने हमला करके बड़ी गलती कर दी है। तो जिस तरीके से अमेरिका सोच रहा था कि जहां पर ये तमाम चीजें बन रही हैं कि उसको खत्म किया जाए, और इस बम की जो कैपेसिटी है कि जमीन के अंदर तक वो गड्ढा खोद डालते हैं, लेकिन क्या अब इसके बाद ईरान जो कह रहा है कि हमने
अपने उन तमाम चीजों को हमले से पहले से वहां से हटा ली थी। हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे परमाणु हथियारों को कुछ नुकसान हुआ है। ये ईरान की सेना भी मान रही है, लेकिन ईरान की सेना कह रही है कि असली जंग की शुरुआत तो अब हो चुकी है। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका के इस हमले के बाद इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दे रहे थे, उसके बाद ईरान ने पलटवार किया है। कहा कि हमारा ऐसा हमला होगा कि इजराइल में तबाही ही तबाही आएगी और इसका परिणाम जो होगा वो विनाशकारी होगा। दोस्तों, पूरी तरीके से अब खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, यानी कि इजराइल में तबाही की तस्वीर दुनिया को और देखने को मिलेगी। देखिए, एनडीटीवी इंडिया की खबर है कि ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि ईरान जो चाह रहा था कि अगर अमेरिका डायरेक्ट आता है, अभी तक अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था बैकडोर से, लेकिन अमेरिका ने आज जिस तरीके से हमला किया, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते का समय मुझे दिया जाए, 2 हफ्ते के अंदर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, क्या अमेरिका पर डायरेक्ट हमला करना है या फिर जिस तरीके से इजराइल की मदद की जा रही है वैसे ही की जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह सुबह हमला करने के बाद ईरान के लोगों को उकसाया गया, ईरान की सेना कह रही है कि ईरान के फौजियों को उकसाया गया है। ईरान के नेता कह रहे हैं कि ऐसा जवाबी कार्रवाई की जाएगी कि दुनिया में नजीर कहीं उसकी नहीं मिलती होगी, इतिहास भी याद रखेगा। अमेरिका के इतिहास में इतना भीषण हमला कभी भी नहीं हुआ होगा। यूएन कह रहा है कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है और जिस तरीके से अशांति फैलाई है, अब ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, जिसका नतीजा यह निकला है कि अमेरिका के इस हमले के बाद इजराइल में ताबड़तोड़ हमले ईरान ने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार अब ये लड़ाई जो है, ये जंग जो है, ये भीषण हमलों में तब्दील होने वाली है और ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ने उसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इजराइल में भारी तबाही की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।